સ્વાગત કરીશું અને આજના ટ્રેનિંગની અંદર ખૂબ સારી આપણે ઇન્ફોર્મેશન્સ મળે. ઓલરેડી લાસ્ટ 4 સેશનથી આપણે ખૂબ સારી એવી ટ્રેનિંગ લઈ જ રહ્યા છે અને એની મતલબ કે ઘણા બધા લોકોના મેં રિવ્યુ પણ લીધા છે. તો વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટ્રેનિંગ જઈ રહી છે. તો આજની ટ્રેનિંગ પણ ખૂબ સારી એવી આપણે મળશે. બસ આશા એ જ છે કે આમાં મેક્સિમમ લોકો હજુ પણ આવી શકે છે. હજુ પણ આપણા 828 લોકો જ છે. તો હજુ પણ એક 150 લોકોની અહીંયા ઉપેક્ષા છે. તો મેક્સિમમ લોકોને જલ્દીથી જોઈન્ટ કરવાનું કોલ કરો. તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા ફરીથી આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મિસ્ટર પ્રમોદ બદીગર સર. ઓવર ટુ યુ સર. थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सर ने कहा, हम पिछले 5 हफ्ते से मतलब हमारे ख्याल से 5th सेशन है। ये तो 5th पिछले सेशन 4 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं और हमारा ये 5th सेशन है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बात करते हुए। एंड जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप उस हिसाब से फॉलो करोगे तो आपका भी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हमें मौका है कि हम हमारे से जुड़े हर एक व्यक्ति का हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, इसी सीरीज में का एक सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेट गेन एंड मसल गेन। जो हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियां रहती है या बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं रहती है रिलेटेड टू वेट लॉस, वेट गेन। अभी वैसे तो ये सेशन हमने डिजाइन किया है वेट गेन के लिए, बट अगर आप इसे सुन रहे हो वेट लॉस के लिए भी ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। बिकॉज जब हमें पूरा वेट के बारे में पता चलता है तो हम अच्छे से उसे किस हिसाब से हमें अगर बढ़ाना है, लूज करना है, दोनों केस में ये हमें फायदा करेगा। तो डिजाइन वेट गेन के हिसाब से इसलिए किया है बिकॉज वो बहुत सारी चीजें वहां पे हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फैट लॉस का भी हमारा अलग सेशन है जो हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उसे सुन सकते हो। और अगर कभी चांस मिला तो हम आप सबके लिए भी एक फैट लॉस का सेशन जरूर करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्यों जरूरी है वेट गेन? ऐसा क्या रीजन है कि वेट गेन करना जरूरी है? जब मैंने एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च किया, हम वैसे तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, बट दुबले लोगों को भी समस्याएं होती है क्या? तो हाँ जी, होती है। और होता ऐसा है कि बहुत बार लोग है ना, जब जिनका वेट बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो दुबले रहते हैं शायद वो अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, या मोस्टली जो डाइट की रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स जो रहती है वो ज्यादा करके इन लोगों में ज्यादा पाई रहती है। और अगेन बहुत सारा मतलब इवन एक्सरसाइज भी करने के बारे में ऐसा रहता है, मैं थोड़ी मोटा हूं, मैं क्यों वॉक करूं, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं, मैं क्यों जिम, मतलब कुछ लोग रहते हैं जो जिम में जाके मसल गेन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की, मैं शायद और दुबला हो जाऊं, मैं शायद और छोटा हो जाऊं। तो ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारा मिथ्स है जो हम आज के सेशन में क्लियर करेंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा पूरे सेशन के इसमें। तो और देखा जाए तो इन लोगों को बहुत चिढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे पूरे मतलब हवा आ गई तो आप उड़ जाओगे, या मतलब आप खाते हो क्या नहीं, घर वाले आपको खाने को देते हैं क्या नहीं, अलग अलग ताने इनको बार बार गिरते हैं। और थोड़ा सा इन लोगों का पर्सनैलिटी के बारे में भी मतलब ये किया रहता है कि मतलब बहुत, और ये शुरुआत जो होती है बचपन से होती है, अगर हम वहीं पे इसे अच्छे से करें तो। और एक चीज हो जाती है कि जब इनका वेट कम है तो कुछ भी खिला के वजन बढ़ाओ, ये वजन बढ़ाने के ऊपर काम किया जाता है। तो ये सेशन आपको गाइड करेगा, सिर्फ वजन नहीं बढ़ाना है, सही में मसल बढ़ाना है। तो वो किस तरीकों से बढ़ेगा वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। तो ऐसी कौन सी रिस्क है पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे, जिससे आप अंडरवेट रहते हो तो वहां पे से बाहर आना क्यों जरूरी है, क्यों आपको वेट गेन मसल गेन करना जरूरी है, वो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जब आप अंडरवेट रहते हो तो सबसे पहले आप जल्दी से थक जाते हो और आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत लो रहती है, ठीक है। बिकॉज अगेन अंडरवेट पर्सन का ये रहता है, उसका मसल कम रहता है, इसलिए ये समस्या आती है। इम्यून सिस्टम भी इन लोगों का कंपैरेटिवली अदर से वीक रहता है। जितने लोग अंडरवेट रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, अलग अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन की बहुत सारी डेफिशिएंसीज रहती है इनके अंदर, जिसके के चलते इनका वेट सही से बढ़ता नहीं है। डेवलपमेंट के भी इश्यूज रहते हैं, मोस्टली चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं और यंगस्टर्स में पाए जाते हैं कि उनका जो अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए हर बॉडी पार्ट का, जो शायद उन्हें लंबे समय में फायदा करेगा, वो सही से नहीं हो रहा है। बोन्स का लॉस होते रहता है,
क्योंकि हड्डियों का जो वेट एक्चुअल में सही होना चाहिए, अगर वो ना हो तो इन्हीं लोगों को बोन्स रिलेटेड इश्यू या जॉइंट पेन की समस्या ज्यादा रहती है। बहुत बार ये लोगों को पाया गया है कि ये एनीमिक भी रहते हैं, इनका हेमोग्लोबिन लेवल भी बहुत लो चलता है, बाल भी बहुत पतले रहते हैं, स्किन बहुत ड्राई होती है इन लोगों की। साथ ही साथ फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं पुरुषों में, मतलब जितने मेल्स रहते हैं मोस्टली जिनका वेट कम रहता है तो उन्हें भी ये समस्या आती रहती है। और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स के सिम्टम्स चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ अंडरवेट। तो अंडरवेट होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम एक्चुअली इनवाइट करते हैं हमारे जीवन में। तो हमें कोशिश करनी है हमारे वेट को अच्छे से बैलेंस करने की, और उसे बैलेंस करते हुए हमें फोकस वेट गेन पे नहीं करना है, हमें करना है मसल गेन पे। तो शुरू करते हैं, लेट द गेन बिगिंस। एंड तो आपको पहले तो ये क्लियर करना है, आपको सिर्फ अनहेल्दी मतलब वेट बढ़ाना है तो कुछ भी खा के नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उससे अनहेल्दी बढ़ेगा। तो हमारा पूरा सेशन रहेगा हेल्दी वेट कैसे बढ़े, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से हमारा हेल्दी वेट बढ़ेगा, कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा अनहेल्दी बढ़ेगा, ये सारा डिस्कस करना आज के सेशन में हम जरूरी मानते हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमारे वेट को समझ लेते हैं, बिकॉज जब तक हमारे वेट को नहीं समझेंगे तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो वेट है वो बना है किन चीजों से? सबसे पहले तो बना है हड्डियों से। हमारे बोन्स का वेट है, जितनी हमारी बॉडी में बोन्स है, हड्डियां है, उनका अपने आप में एक वेट है जो बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। उसी के साथ मसल्स का एक वेट है, जितना हमारे बॉडी में मसल्स है। अभी ये नेचुरली क्या होता है, महिलाओं में मसल्स कम रहता है कंपैरेटिवली मेल, बिकॉज उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन मसल्स इतना स्टोर करने में अलाउ नहीं करता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मसल्स बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन फिर भी हर एक के अंदर मसल्स रहता ही है, और वो रहना चाहिए एक अच्छी अमाउंट में, क्योंकि जितना मसल बढ़ेगा उतना आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उतना आप यंग दिखोगे, आपका एजिंग भी देर से होगा। साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स का, जितने हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, इन सभी का मिला के भी एक वेट रहता है जो जरूरी है। साथ ही साथ ब्लड एंड वाटर, जो हमारे फ्लूइड्स है, इनका भी अपने आप में एक वेट है। उसी के साथ हमारी बॉडी में इसेंशियल फैट्स रहते हैं, तो उनका भी एक वेट है। और ये सारा जो वेट है ये मिल के बनता है लीन बॉडी मास, जो अभी इस वर्ड से ही पता चलता है। लीन, लीन माने कि बहुत कम जगह लेने वाला, दुबला सा हम कह सकते हैं, पतला सा हिस्सा कह सकते हैं हमारे शरीर का, बट वो एक वेट है। तो ये जगह ज्यादा नहीं लेता है, मतलब एग्जाम्पल को देखें तो ये लोहे जैसा सख्त रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, मतलब लोहा ज्यादा जगह नहीं लेगा, लेकिन वो वेट में ज्यादा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा। जरूरी है इस टाइप का वेट हमारी बॉडी में होना। फिर दूसरा रहता है फैट। अभी फैट में दो टाइप रहता है, एक रहता है सबक्यूटेनियस फैट एंड दूसरा रहता है विसरल फैट। अभी सबक्यूटेनियस फैट जो है ये हमारे स्किन के नीचे का एक लेयर है, मतलब हमारा इसका जो हम अगर कहे लेयर है, अभी कुछ जगह ये ज्यादा रहता है, कुछ जगह ये कम रहता है। अगर जो मोटे रहते हैं उनमें सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ जाता है। और जितनी हमारी ब्लड की वेसल्स है, यानी रक्त वाहिनियां हम कह सकते हैं, जहां से खून पास होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसके अंदर जो जमा होता है वो हम कह सकते हैं विसरल फैट, जो हमारा एक्चुअल एनिमी है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट गेन की, तो हमें बढ़ाना क्या है, हमें लीन बॉडी मास बनाना है। लेकिन जब लोग गलतियां करते हैं, कुछ भी खा लेंगे तो शायद वो विसरल फैट बढ़ाएंगे, तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए ये सेशन अवॉइड करेगा। और अगर आप में से कुछ लोग इस सेशन को एज ए फैट लॉस सुन रहे हो, तो वही चीज है, अगर आप अपने बॉडी में इन चीजों को घटाओगे, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट जब कम करना है तो हड्डियों का वेट कम करेंगे, मसल्स का वेट कम करेंगे, हमारे फ्लूइड्स का कम करेंगे, बहुत सारी केस में वाटर लॉस होता है, नकली वेट लॉस दिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ गलती करेंगे तो आपको जो जरूरी चाहिए था वो वाला लीन बॉडी मास कम होगा, तो ये भी गलत है। तो वेट गेन के ऊपर काम करने की जगह हमें मसल गेन के ऊपर काम करना है, क्योंकि मसल गेन करना है तो ये लीन बॉडी मास बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो फैट का हिस्सा है, हम जिसे एडिपोस टिश्यू कहते हैं, इसे हमें कम करना है। अभी ये होता कैसा है, ये थर्मोकॉल जैसा है। अभी आप इमेजिन करो, आपके सामने एक वेइंग स्केल है, वजन काटा है, एक बाजू में आप रख रहे हो 1 किलो लोहे को, और एक बाजू में रख रहे हो आप 1 किलो तराजू है, और आप एक बाजू में 1 किलो लोहा रख रहे हो, एक बाजू में 1 किलो थर्माकोल रख रहे हो। अभी आप बताओ, दोनों वजन में 1 किलो है, जगह कौन ज्यादा लेगा? तो ऑब्वियसली ये छोटा सा बच्चा भी आंसर दे देगा
कि वजन अगर देखा जाए वजन के हिसाब से दोनों भले 1 किलो है, लेकिन जगह थर्मोकोल लेगा। तो ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में वेट। तो हमें जब भी बात करनी है तो हमें कभी भी वेट गेन नहीं बोलना है, मसल गेन करना है। यानी हमें लोहे जैसा सख्त वेट जो है, जो हमें एनर्जी देगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसे बढ़ाना है। और उसी केस में अगर हम सिर्फ इनके ऊपर काम करेंगे, अगर इवन फैट लॉस वाला कोई है तो उसे भी वो लोहे जैसा जो वेट है, मतलब लीन बॉडी मास है, उसे बचा के रखना है और एडिपोज टिश्यू को कम करना है। तो ये होता कैसे है? ये होता है हमारे ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स, हमारा न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हम अभी एक एक चीज को थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन की, यानी हमारा आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेशन पूरी बॉडी के अंदर होना चाहिए जो एक आपको फिटनेस दे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग रहता है। जैसे मैंने कहा, नेचुरली ही मेल से कंपैरेटिवली फीमेल्स में मसल टिश्यू कम होते हैं या बढ़ाने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मसल नहीं रहता, तो मसल टिश्यू होता है, बट कंपैरेटिवली मेल उनका फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो उनके लिए जरूरी भी है, जो कि इसेंशियल फैट के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों के केस में यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन दिया है। मसल्स का वेट कितना होना चाहिए, इसेंशियल फैट, अभी हर एक का ऐसे क्या ऐसा होगा नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन अचीव करने की। तो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे पूरी खाने पीने की और पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर, जिससे हम इस आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को अच्छे से अचीव कर सके। तो जब भी बात करो तो मसल गेन की बात करो, वेट गेन की ना करो। और उसी की तरह जब भी बात करो तो फैट लॉस की बात करो, वेट लॉस की ना करो। तो मोर यू गेन मसल द लेस यू गेट फैट, मतलब जितना आपकी बॉडी में मसल बढ़ेगा उतने आपके बॉडी में फैट कम होगा। तो यही फॉर्मूला है वेट गेन के लिए। बहुत ज्यादा करके हमें मसल के बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। अब ये दोनों को अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये दोनों में से आपको किसका वेट ज्यादा लग रहा है, तो आपको शायद लगेगा, आपकी स्क्रीन के हिसाब से जो लेफ्ट साइड का इमेज है, आपको शायद लगे कि यार ये लेफ्ट साइड वाला है, इनका वेट ज्यादा है। तो और ये जो राइट साइड वाली इमेज है, आपको लगेगा कि उनका वेट कम है। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने जिस तरीके से फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, उस फॉर्मूले को अगर पकड़ते हैं तो इनका वेट है 60 kg और इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज है 35, लेकिन इनका जो वेट है वो है 60 kg है, लेकिन इनका बॉडी फैट परसेंटेज 20% है, जिसकी वजह से दोनों वेइंग स्केल में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर बॉडी फैट परसेंटेज का फर्क है। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉर्मूला जो मैंने बताया, वेट गेन मसल गेन किस तरीके से काम करता है। तो इन्होंने मसल गेन किया है, इसलिए इनका बॉडी फैट कम है। तो इसी तरीके से हमें फोकस करना है। तो क्या होता है वेट गेन और मसल गेन से? देखो, वेट गेन जब आप करते हो तो आपका फिटनेस जो है वो कम हो जाता है, और जब आप मसल गेन करते हो तो आपका फिटनेस बढ़ जाता है। जब आप वेट गेन करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, क्योंकि आप फैट गेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत कम होते जाता है, बिकॉज आपने फैट बढ़ाया है वेट गेन के चक्कर में। और यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस पीक पे होता है, क्योंकि आपने मसल्स बढ़ाए हैं। यहाँ पे आपकी एजिंग अर्ली होती है, क्योंकि मसल जितना बढ़ेगा उतनी आपकी एजिंग डिले होगी। यहाँ पे आपकी एजिंग डिले होती है। यहाँ पे आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको इम्यूनिटी कम होने की वजह से यहाँ पे आपका इम्यूनिटी कम होता है और यहाँ पे आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप अलग अलग बीमारियों के रिस्क से दूर रहते हैं। तो मसल गेन के इतने सारे फायदे हैं। तो कितना मसल कैसे बढ़ाया जाए? तो देखो, इसमें कैलोरीज का बहुत सारा रोल है। यहाँ पे हम कैलोरीज के ऊपर वापस सेशन के एंड में आने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हमारा जो पूरा कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। जो भी हमारा पूरे दिन का डाइट है, जिनको वेट बढ़ाना है, अप टू 60% तक कार्ब्स से 20 से 25% कैलोरीज प्रोटीन, या हम कह सकते हैं आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आप वेट बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, यही कॉम्बिनेशन दोनों केस में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 55 to 60% लेने हैं, प्रोटीन 25% तक, और फैट जो है 15 से 20% तक आपके डाइट में होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे एक एक न्यूट्रिएंट की। जैसे हमने देखा तीनों का कॉम्बिनेशन कितनी मात्रा में होना चाहिए, तो एक एक न्यूट्रिएंट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखो, प्रोटीन जो है एवरीडे लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पूरी की बॉडी की जो फंक्शंस है, हार्मोन प्रोडक्शन है, बहुत सारी बोन की हेल्थ है, इन सब के लिए प्रोटीन जरूरी है। ये मोस्टली क्या है, कैलोरी सरप्लस में नहीं जाता है, और अगर ये जाता है और आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके मसल को बिल्ड करता है। तो इसका कैलोरी सरप्लस हमें मसल गेन के लिए फायदा करता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ये है, ऑपोजिट साइड ये है, अगर आप इसे डेफिसिट में रखते हो
मतलब जो लोग प्रोटीन कम मात्रा में खाते हैं उनकी बॉडी प्रोटीन मसल में से निकालती है, और जिसकी वजह से फिर मसल लॉस होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है हमारे प्रोटीन को सही से बैलेंस रखने की, जिससे हमारा एवरीडे लिविंग अच्छा हो, कैलोरी सरप्लस रखे तो हम प्रोटीन का कैलोरी सरप्लस रखें, और साथ ही साथ अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करें तो मसल बिल्ड करने में भी ये फायदा करेगा। दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट, जो बहुत जरूरी है। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, ये मोर देन 16% फैट से बना है। इसलिए आप अगर देखोगे थोड़ा सा जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है उनका दिमाग बहुत बार तेज चलता है। मतलब हर केस में देखो, हर केस में एक्सेप्शन रहेगा, लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो ये ऐसा काम करता है बिकॉज ऑफ फैट परसेंट। तो जितने लोगों का फैट ज्यादा है वो ऐसा ना समझे फिर हमें फैट कम करने की जरूरत नहीं है। जिनका फैट थोड़ा ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर, उनका दिमाग सुस्त भी हो जाता है। तो मैं दोनों साइड कहूंगा, कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, हर चीज की दोनों साइड रहती है। उसी के साथ हमारी बॉडी में अगर सही से फैट हो तो विटामिन ए, डी, के एंड ई, इनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये फैट बहुत जरूरी होते हैं। जो अगर हमारे बॉडी में सही से हो तो हमें सारे न्यूट्रिएंट सही से बॉडी एब्जॉर्ब करती है। साथ ही साथ फैट जो है ना वो बॉडी के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन करने में भी फायदा देता है। मतलब ये हम देख सकते हैं, जैसे हमने सबक्यूटेनियस फैट देखा था, जो एक स्किन का लेयर है, अगर वो रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करने के लिए भी वो चीज फायदा करती है। और कुशनिंग का भी काम करती है, हड्डियों को बचा के रखती है। अगर जिसका थोड़ा भी फैट नहीं है, चलते चलते, बहुत दुबले पतले लोग रहते हैं, चलते चलते फिसल जाए तो हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इतना भी आपको वीक होना फायदा नहीं करेगा। तो फैट का इतना इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ आपकी जितनी सेल्स है, ब्लड मतलब आपके जितने बॉडी बना है सेल्स से, अगर एंड में जाके देखे तो सेल्स का जो कवर रहता है, हम कह सकते हैं उसका जो एक्सटर्नल साइड रहता है, वो बना है फैट से। अभी होता क्या है, ये बहुत जरूरी है कि जब आप फैट लॉस करते हो तो वो सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है वहां पे भी नुकसान हो जाता है, या आप एक कुछ भी खा लेते हो वेट गेन के चक्कर में, तो वहां पे अगर फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाए तो उन लोगों में भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस आने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज की संभावना रहती है। तो वेट बढ़ाना है तो कुछ भी खा के नहीं बढ़ाना है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसी के साथ हमारे फैट्स हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन फैट में एक चीज है जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, दैट आर ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट जो रहते हैं ये मनुष्य के लिए टॉक्सिक है, ह्यूमन टॉक्सिक है। अभी ये कैसे पहचाने, तो आप देख सकते हैं इतने सारे ट्रांस फैट के ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। जो भी प्रोसेस्ड किया गया फूड है, फ्रोजन फूड है, या हम कह सकते हैं डीप फ्राइड आइटम्स है, ये सारे ट्रांस फैट है। बहुत बार आपको चीजें बेची जाती हैं कि ये कह के कि इसके अंदर फैट, ट्रांस फैट का परसेंटेज 0 है, राइट। लेबल आते हैं मार्केट में आजकल और हम लेबल पढ़ के ले लेते हैं इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है, लेकिन शायद वो चीज हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ट्रांस फैट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये, या हम हमारे बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमें कोशिश करनी है जितना हो सके नेचुरल और हेल्दी ऑप्शंस को हमारे डाइट में इंक्लूड करने की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, हमने प्रोटीन देखा, हमने फैट देखा, उसके बाद प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए, फैट हमें लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लगते हैं हमारे डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स। और ये इनका सिलेक्शन अगर सही से ना हो तो यही चीजें बहुत बड़ा रीजन होती है आपका वेट गेन की जगह, मतलब गलत वाला वेट बढ़ाने में और मसल गेन के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कार्बोहाइड्रेट को सही से समझना पड़ेगा। उसके पहले समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के महत्व को। कार्बोहाइड्रेट का महत्व यह है कि इमीडिएट जो बॉडी की एनर्जी की डिमांड होती है वो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली पूरा करते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो, उसमें फाइबर सोर्सेस बहुत है जो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। उसी अभी वो अच्छे वाले सोर्सेस मैं आपको आज के सेशन में पूरे बताने वाला हूँ। उसी के साथ आपको इनफ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिससे आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, आपकी सेल्स और आपकी टिश्यू की हेल्थ अच्छी रहेगी। उसी के साथ हमें ये याद रखना है, ये एनर्जी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रेगनेंसी के दौरान इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी रहते हैं। और जब आप इसे ब्रेक करते हो तो ही आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल ये सप्लाई करता है और ये बॉडी जो है आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब अभी ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है और इसी के थ्रू आपके मसल्स को इमीडिएटली रिफ्यूल किया जाता है एक्सरसाइज के बाद। मतलब आपकी जो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको इमीडिएटली कार्ब्स का लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज उस समय पे आपका मसल जो है वो पूरा खाली हो गया है।
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उसके बाद इमीडिएटली कुछ खाते नहीं है, तो ये भी एक गलत चीज है, जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट समझना बहुत जरूरी है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है, एक है गुड कार्ब्स, दूसरे है बैड कार्ब्स। अभी कैसे पहचाने? अभी होता क्या है, गुड कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और बैड को सिंपल कहा जाता है। बहुत बार हमें लगता है सिंपल मतलब अच्छे है, तो ऐसा नहीं है। अभी ये कैसे पहचाने वो भी बताऊंगा। गुड कार्ब्स क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करने के लिए हार्ड रहेंगे। थोड़ा सा अगर आसान शब्दों में बताओ तो इसमें फाइबर रहता है। अभी इसमें कौन से आइटम आती है गुड कार्ब्स में, तो हम देख सकते हैं कि जो आप पोहा खाओगे तो इसमें भी अच्छा फाइबर है, उपमा खाओगे, जितना आप ग्रेन्स खाओगे, अलग अलग फ्रूट्स खाओगे, सैलड आइटम खाओगे, ये सारा आपको अच्छा गुड कार्ब्स देगा। और ये जो बैड कार्ब्स के आइटम हैं, मतलब ये हम मोस्टली देखेंगे तो ये शुगर बेस्ड आइटम है, प्रोसेस्ड फूड है, आप कह सकते हैं बिस्किट्स है, बेकरी आइटम्स है। ये क्या है, ये इजीली फटाक से, मतलब आप जब आप खाओगे इसे तो इजीली, बहुत बार ये क्या होता है, इमीडिएटली ये डाइजेस्ट हो जाता है और वापस भूख लग जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम गलत चीजें खाते हैं, तली हुई आइटम्स है, तो वो भी बहुत सारी बैड कार्ब्स के अंदर आती है। और ये इमीडिएटली आपको मतलब हंग्री करेगा। आप इमीडिएटली इसे खाओगे, आपको इमीडिएटली एनर्जी में ड्रॉप महसूस होगा, कुछ समय तक के लिए आपको फास्ट एनर्जी फील होगा, क्योंकि ये इमीडिएटली स्पाइक करेगा आपके ब्लड शुगर को। तो इसको हमें सही से चुनना है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है हाई रहता है, और ये मोस्टली बॉडी फैट में स्टोर होता है, क्योंकि इमीडिएटली जब ये खाते हैं तो ये इंसुलिन को स्पाइक करेगा, जो भी खाया है बॉडी इसे फैट में डाल देगी। लेकिन गुड कार्ब्स जो रहते हैं वो स्लो रिलीजिंग रहते हैं, मतलब आपने रोटी खा लिया, आपने, अभी हम चावल देखेंगे तो चावल का भले ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेकिन हम सिर्फ चावल नहीं खाते, चावल के ऊपर हम सब्जी डालेंगे, घी डालेंगे, तो या हम उसे किसी और चीज के साथ खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नॉर्मल हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की थ्योरी मैंने मेरे डायबिटीज के सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर की है, जब भी आपको मौका मिले उस सेशन को भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट में, जो हमने देखा प्रोटीन का फैट के बारे में समझा, लेकिन फाइबर वैसे देखा जाए तो ये मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स में से ही मोस्टली मिलता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइन को बहुत हेल्दी रखता है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, यानी जो जिन लोगों को पेट साफ न होने की समस्या है, वहां पे ये बहुत फायदा देता है। और आज के डेट में जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कोलोन कैंसर हो रहा है और हार्ट डिजीज हो रही है, वहां पे भी ये बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ ये आपके बॉडी में अच्छे फ्लूइड्स देगा। जब आप अच्छे फ्रूट्स खाओगे, ग्रेन्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, तो ये आपकी बॉडी में फ्लूइड्स का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखेगा। इसीलिए हमें डाइट में फाइबर रिच सोर्सेस को रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज हमें मॉडरेशन में रखनी है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं। उसके साथ ही जरूरी है वाटर। हमारा ब्रेन जो बना है 75% वाटर से बना है, खून जो बना है 83% वाटर से बना है। बॉडी में जितना वाटर सही रहेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, किडनी बहुत अच्छे से काम करेगी, किडनी में से टॉक्सिन्स रेगुलर बेसिस पे निकलते रहेंगे। और उसी के साथ आपकी हड्डियां जो है वो भी 22% वाटर से बड़ी है। आपकी बॉडी में कार्टिलेज है, उसमें भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। लंग्स में इंपॉर्टेंस है, पेट के स्टमक के लिए इंपॉर्टेंस है, आपके ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी में मसल्स, जो हम पूरा सेशन मसल गेन के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज आल्सो 75% डिपेंड ऑन वाटर। और वाटर में से आपकी बॉडी को एक अच्छा ऑक्सीजन भी रेगुलर लेवल पे मिलेगा। तो वाटर बहुत जरूरी है। अभी हम बात करने वाले हैं फूड को कैसे मेडिसिन बनाया जाए। तो हम तो कहेंगे सब कुछ सही है, लेकिन क्या हमारा फूड सच में कंप्लीट है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, या हमें कुछ और चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस लाइन को पहला पढ़ लेते हैं। आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन एंड आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। मतलब क्या है कि हमारा खाना जो है वो दवा के बराबर हो, और हमारा दवा जो है वो खाने जैसा हो। तो दवा को अगर खाने जैसा करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो खाने से बना हो, कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम उसे दवा भले कहते हैं, लेकिन उसे जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो रहता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। आपने फार्मास्यूटिकल सुना रहेगा। फार्मास्यूटिकल जो वर्ड है ये फार्मास्यूटिकल, फार्मा मतलब जो जितनी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं मुझे फार्मा कहते हैं, और उसी उसी के फार्मास्यूटिकल एक वर्ड है। अभी उसमें से हमने स्यूटिकल पकड़ लिया, और न्यूट्रास्यूटिकल मतलब जो न्यूट्रिशन देने वाली कंपनीज है दवा के माध्यम से, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। अभी इस पर फार्मास्यूटिकल्स जो है वो शायद हमें प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेंगे, लेकिन शायद वो हमें, शायद की जगह बहुत सारी केसेस में वो साइड इफेक्ट दे देते हैं। लेकिन वो जरूरी है क्या? जरूरी भी है। देखो ऐसा बहुत बार क्या है, दो गलत में से एक गलत होना जरूरी होता है ना, कितना इंपॉर्टेंस दे, तब हमें
इन दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल का सेवन करना जरूरी भी होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वेट गेन की, तो ऐसे केसेस में अगर कोई बंदा फार्मास्यूटिकल की चीजों को यूज कर रहा है तो शायद उसका वेट बढ़ेगा, लेकिन शायद उसे लॉन्ग टर्म में अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मोस्टली होते ही हैं। तो हमें बात करनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, जो बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल जो है अलग अलग बीमारियों से आपको प्रिवेंट करने वाले हैं, और ये बने हैं फूड आइटम्स से। इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई है, इसका बहुत ही अच्छे से इफेक्ट आता है। तो मैं आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो बनाए हैं नेट्सफ रिसर्च लैब द्वारा। इनकी R&D एक्सपर्टीज है, बहुत रिसर्च किया जाता है, बहुत इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व है जो इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, और आयुर्वेदा का टच है इन प्रोडक्ट्स के साथ। तो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल के एंगल से इन्हें नहीं बनाया है, इसमें आयुर्वेदा को भी शामिल किया गया है। अभी ये प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन इसलिए हैं बिकॉज कंपनी खुद इसे बनाती है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इसी की वजह से इसका बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल है और प्राइसिंग का भी कंट्रोल है। और ये सिर्फ पिछले एक मतलब कुछ सालों की कंपनी नहीं है, पिछले 20 साल हो चुके हैं, मतलब पिछले 2 दशकों से ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है मार्केट में। तो इसकी वजह से इस कंपनी को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड बार बार मिला है, और पिछले साल भी 2021 में ये अवार्ड इन्हें वापस से मिला है। जबकि 2021 की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज इसमें आई थी, क्योंकि 2021 का समय हम सबने देखा है, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस थे, तो बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। उतने इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड इस नेचुरामोर कैटेगरी को मिला है 2021 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान। तो एक बेस्ट ब्रांड मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन से इनके वैसे बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, लेकिन आपको वेट गेन और मसल गेन में कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्प करने वाले हैं उसकी हम बात करने वाले। तो यहाँ पे पहला है इजी डिटॉक्स। अभी इजी डिटॉक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप कुछ करना चाहते हो बॉडी के अंदर, मतलब पहले वो फैट लॉस हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको बॉडी को क्लीन करना बहुत जरूरी है, आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स हटाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स हटाने में बहुत बहुत आपको फायदा करने वाला है। तो इसका फायदा कैसे होता है? तो देखो, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उसे ये कम करता है, क्योंकि हम जिस तरीके से खाना पीना खा रहे हैं या हमारा पूरा लाइफस्टाइल, ये बहुत बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेस क्रिएट करता है। या बहुत लोगों को सही से भूख नहीं लगता है, वेट तो बढ़ाना है, भूख नहीं लगता है, तो वहां पे ये डिटॉक्स आपको फायदा करेगा। कुछ लोगों के पेट में भी इन्फ्लेमेशन है, वो कम करेगा, आपके फूड के डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ आप जो खाना खा रहे हो, खाना खाना भी जरूरी है, साथ ही साथ खाने को हजम करके उसके अंदर से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी को सही से न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो वो काम करेंगे, काम करने में हेल्प करेंगे हमारे ये प्रोडक्ट्स, जहाँ पे इजी टॉक्स ये हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ माइक्रोबायोम बैलेंस आपका बहुत अच्छा रखेगा। आपकी जो फूड एलर्जीज रहती है, कुछ लोगों को कुछ फूड आइटम्स खाने के बाद फूड सेंसिटिविटीज और एलर्जीज आती है, उससे ये बाहर रखेगा। उसी के साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ऑटो इम्यूनिटी मोड में रखेगा, बॉडी को ऑटो इम्यून डिजीज से दूर रखेगा। जिसमें बहुत बार क्या होता है, बॉडी को अगर हम सही से काम ना करें तो ऑटो मतलब खुद का बॉडी ही खुद का एक एनिमी बन जाता है, वही नई नई बीमारियां करता है, और ये होता है शुरू पेट से। तो पेट को साफ रखना जरूरी है। तो वहां पे भी ये ऐसी बीमारियों का धोखा जो है उससे हमें बचाएगा, और हमारे बॉडी की स्किन और टिश्यूज की हीलिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। तो ये बेनिफिट होता है इजी डिटॉक्स को सही से इस्तेमाल करने का। उसके साथ है हमारे पास अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है प्रोटीन पाउडर, और आपने अलग अलग प्रोटीन पाउडर को लेते हुए देखा रहेगा लोगों को वेट गेन में। ये जो प्रोटीन बना है, ये बना है 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन के सोर्सेस आपको एक ही जार में मिल रहे हैं। वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, 13 अलग अलग विटामिन, 11 मिनरल्स और इंपॉर्टेंट इसेंशियल हर्ब्स। तो वेट गेन में ये बहुत ही एक बहुत अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं वेट गेन में कहने की जगह मसल गेन में, क्योंकि हमें हमारा प्रोटीन, हमने देखा प्रोटीन जितना सरप्लस में जाएगा, अगर आप अच्छा एक्सरसाइज करते हो तो मसल के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रोटीन हेल्प करने वाला है उस केस में। और स्पेशली बच्चों के बारे में हमने बताया कि वहां पे ये ज्यादा प्रॉब्लम है वेट गेन की, तो उनके लिए भी ये 5 सोर्स वाला प्रोटीन उनके लिए भी अवेलेबल है। मोस्टली अगर हम देखें तो बच्चों के इसमें 5 अलग अलग टाइप का प्रोटीन आज की डेट में किसी भी कंपनी का नहीं है, वो हम आपको दे रहे हैं। और सिर्फ प्रोटीन नहीं दे रहे, इसमें जैसे मैंने कहा आयुर्वेदा का टच है। तो यहाँ पे अश्वगंधा है जो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए, और अगेन अश्वगंधा भी वेट गेन में बहुत हेल्पफुल है, तो वो भी इसमें ऐड है। और बच्चों का सिर्फ वेट नहीं बढ़ेगा, उनका ब्रेन भी डेवलप होगा, तो वहां पे इसमें ब्राह्मी भी ऐड किया गया है। तो अगर आपके बच्चों का वेट सही नहीं है तो आप इस प्रोटीन पाउडर को ऐड कीजिए। 3 साल के जो बच्चे हैं वो 1 चम्मच से शुरू करें, 8 साल के ऊपर के बच्चे इस
प्रोटीन पाउडर को 2 चम्मच रोज लेना शुरू करें, क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे तो पेरेंट्स हैप्पी रहेंगे। आगे है महिलाओं के लिए एक और है, अलग फ्लेवर है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अगेन बहुत वेट में उनका वेट कम है, और फिर वो बहुत बार क्या होता है, मेरा तो वेट कम है तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, एक सोच रहती है। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं का ऐसा लगता है मेरा वेट कम है वही ठीक है। देखो, आपका वेट कम है कोई बात नहीं, वो आपका बॉडी टाइप भी हो सकता है, मत बढ़ाओ वेट को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर आप फिट नहीं होगे तो आप कभी लाइफ में हिट नहीं होगे, तो फिट रहोगे तो ही आप हिट होगे। तो अगर हमें फिट रहना है, और महिलाओं को तो रोज हिट होना पड़ता है, रोज रोज उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है, वो ऐसा मतलब कभी पड़े नहीं रह सकते, तो उनके हेल्थ को अगर बढ़ाना है तो वहां पे ये प्रोटीन पाउडर बहुत बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ प्रोटीन नहीं है, साथ ही साथ इसमें आयरन, कैल्शियम, कुर्कुमिन, शतावरी, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें एडेड है जो महिलाओं के लिए बहुत बहुत फायदा करेंगे। उसी के साथ साथ एक पुरुषों के लिए है, या ये भी महिलाएं ले सकती है जिन महिलाओं का अबव 45 मेनोपॉज हो चुका है, वो इसी प्रोटीन पाउडर को ले। ये फ्रेंच वैनिला फ्लेवर में अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो इसमें भी 5 टाइप का प्रोटीन है। अगेन इसमें एलोवेरा है, अश्वगंधा है, ओमेगा 3 DHA है, तो ऐसा कई सारे कंटेंट्स इसके अंदर है। और होता क्या है, हमारा जो डाइट है वो शायद बहुत बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा डाइट पूरे दिन का कंप्लीट नहीं रहता है, हमारी पूरी दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है अगर अपनी डाइट में से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो वो क्या करें, इस जार को लेके रखे। जिस दिन आपको लगता है कि मैंने पूरे दिन में जितना प्रोटीन चाहिए उतना ले लिया है खाने में से, तो उस दिन आपको इस प्रोटीन पाउडर को लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता है, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बिजी रहता है, उस दौरान उस समय में अगर आप इसमें के 1-2 चम्मच ले लेते हो तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। उसी के साथ हमारे पास एक नेचुरल प्लस करके फ्लेवर है, वो भी आपको फायदा करेगा। अब ये प्रोटीन के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये बाल और स्किन के लिए फायदा करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रखेगा, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करेगा, एनर्जी लेवल्स को आपके एक्सट्रीमली बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके मूड को अच्छा रखेगा। उसी के साथ आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपकी हड्डियों का वेट हेल्थ को अच्छा रखेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और बहुत सारी चीज में इसमें ऐड है। आपकी एजिंग की प्रोसेस जो है उसे स्लो करेगा, आपकी दीर्घायु बनाने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम अच्छा रखेगा। अभी अगर मैं बात करूं तो अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आप मोस्टली अबव 18 जितने हो नेचुरल प्लस को ऐड करें, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा कंटेंट है कंपैरेटिवली मसाला मिल्क। फिर आप फीमेल है तो भी आप नेचुरल प्लस को ही ऐड करें, ये मैं कहूंगा। उसके बाद अभी एक चीज है जो बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत देती है उनका वेट बढ़ाने में, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें वेट घटते जाता है, इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, मसल्स में बहुत पेन रहता है, और ऐसी महिलाओं में एक और चीज देखी गई है, दैट इज इनफर्टिलिटी की भी समस्याएं रहती हैं। तो इस केस में हमें उनको प्रोटीन के साथ साथ वुमेन्स वेलनेस की कैप्सूल भी देनी है, एक एक गोली सुबह शाम देनी है। और अगर आपको हेल्दी गेनिंग भी चाहिए जिसमें आप, तो उसमें भी आप रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जब मसल गेन करना है तो बहुत सारी महिलाओं में अगर उनका मंथली साइकिल सही नहीं चल रहा है या हॉर्मोन्स के कोई भी समस्या है, नॉट ओनली सिर्फ थायराइड, कोई भी समस्या है, तो वुमेन्स वेलनेस आप जरूर लीजिए। उसके साथ पुरुषों में भी देखा गया है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से वो अगेन मसल गेन करने में उन्हें दिक्कत आती है। अभी जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेंगे तो क्या होगा, तो आप डिप्रेशन में रहोगे, आपका फोकस सही नहीं रहेगा, आपको कांस्टेंट फटीग आएगा मतलब क्या होगा, बार बार ऐसा थकान आएगा, कुछ करने की चाहत नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी। कुछ इसमें मैन के, अभी ये मोस्टली क्या होता है, ये ओवरवेट वालों में रहता है। हम बात कर रहे हैं भले हम बात कर रहे हैं वेट गेन की, लेकिन शायद ऐसा भी होता है, मेन बुक्स भी डेवलप होते हैं, एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है, मसल मास बहुत कम होते रहता है, अगेन इनका सेक्सुअल फंक्शन सही से नहीं काम करता है, और एथलेटिक जो परफॉर्मेंस रहता है वो घटते जाता है जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहते हैं। तो यहाँ पे जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए बढ़ाने से क्या होगा वो भी देखेंगे। तो पहले तो मेंटल फोकस अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, मसल मास बढ़ेगा, आपका हार्ट बहुत अच्छा काम करेगा, बॉडी में फैट कम होगा, सेक्स ड्राइव हाई लेवल पर रहेगा, और एथलेटिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और ये जरूरी है आप सबके लिए, जितने पुरुष इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मसल गेन, देखो आपका भले वेट कम है, ज्यादा है, एवरेज है, मैटर नहीं करता, लेकिन मसल गेन हर एक के लिए जरूरी है।
तो यहाँ पे हमारा जो मेंस वेलनेस है, अगर आप इसके साथ अच्छा रूटीन, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको भी एक अच्छा मसल गेन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये 2 गोली आपको दूध के साथ लेनी है सोने से पहले। आगे बात करते हैं लीवर की। लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है बॉडी में, वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है लीवर के। मतलब अगर हम देखें तो हमारे न्यूट्रिएंट्स के को प्रोसेस करता है, हमारे शुगर जो बॉडी में स्टोर हो रही है उसमें ये काम करता है, बाइल्स प्रोडक्शन अच्छा करता है, शुगर का यूज अच्छे से करता है, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन का काम जो करता है वो लीवर करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स हटा देता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत सारे मतलब ये खुद पहले सब कुछ सह लेता है फिर हमारे बॉडी के पास करता है। 300 से ज्यादा काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी यही करता है, हॉर्मोन्स भी यही रेगुलेट करता है, बहुत सारी चीजें ये करता है। लेकिन हम क्या करते हैं लीवर के साथ, क्या हम उसे हेल्दी रखने में हेल्पफुल कुछ चीजें करते हैं? शायद करते हैं, शायद नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसकी सर्विसिंग करानी है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको सही रखना है, तो आप काम कीजिए न्यूट्री लीवर के ऊपर। जिन लोगों को वेट गेन में दिक्कत आ रही है वो न्यूट्री लीवर भी ले, 3 महीने तक लीजिए, एक एक गोली खाने से पहले लीजिए इसे, ये बहुत फायदा देगी। अभी क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनका स्ट्रेस की वजह से वजन कम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी रहेंगे शायद उनका वजन स्ट्रेस की वजह से कम हो रहा है, और ये होता है बहुत बार। और स्ट्रेस की वजह से सिर्फ वजन नहीं कम होता है, बहुत बार वजन कम होने के बाद डायबिटीज होता है, या पहले डायबिटीज होता है बाद में वजन कम होता है। जो भी आपके साथ हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वहां पे हमारा डी स्ट्रेस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि डी स्ट्रेस जो है वो ऐसे कंटेंट से बना है जो आपकी नींद सही करेगा, आपके ब्रेन को रिलैक्स रखेगा, आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। और होता क्या है, नींद एक ऐसी दवा है अपने आप में, एक अच्छी नींद ऐसी दवा है जिसके जैसी कोई दवा नहीं है। और दुर्भाग्यवश हम जैसे एक्सरसाइज के लिए किसी को काम पे नहीं रख सकते, वैसे हम हमारे नींद के लिए किसी को काम में नहीं रख सकते। मतलब किसी को हम बोल नहीं सकते भाई मेरे लिए 1 घंटा 2 घंटा तुम सो लो तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे बदले में आप सो लो। तो ये जो नींद है ये हमें ही पूरी करनी है, जो बेसिक बेसिक चीजें वो हमें पूरी करनी है। और आज की डेट में ऐसा पाया गया है कि कोई भी मतलब अगर हम एनिमल को देखें, किसी भी जानवर को अगर हम देखें, तो वो कभी अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है सिवाय इंसान के। बहुत बार मैं भी कर लेता हूँ ये गलती मुझसे भी होती है, लेकिन बिकॉज मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, भले इन चीजों का अवेयरनेस है, लेकिन अगर ये चीज आपके लिए आपकी हेल्थ को नुकसान दे रही है तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो हाँ, मैं भी डिस्ट्रेस ले लेता हूँ, बिकॉज इससे मेरा जो जितना भी नींद होता है उसका जो डीप स्लीप का परसेंटेज है ये बढ़ा देता है। और मेरे पास ऐसा स्मार्ट वॉच है जिसमें मुझे जब ये ट्रैक करता हूँ तो पता चल जाता है। देखो ये सारी जो प्रोसेस है, आप मसल गेन के लिए जा रहे हो तो ये चीज स्लो प्रोसेस, बट अगर आप इसे बार बार क्विट करते हो तो इससे कोई स्पीड नहीं आने वाला है। तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले ज्यादा लगेगा, और ये ज्यादा लगना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। और मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा है उसे हम कहते हैं चयापचय भी कहते हैं, वो बंदा बहुत अच्छे से काम करता है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और साथ ही साथ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो हर एक का अलग है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर 2600 कैलोरी कोई खा रहा है और 2600 कैलोरी उसका खत्म हो रहा है बट मतलब रेस्टिंग मोड पे, तो उसका वेट मेंटेन रहेगा। कोई अगर यहाँ पे 2000 3500 कैलोरीज खा रहा है लेकिन 2000 कैलोरीज ही खर्चा कर रहा है रेस्टिंग मोड पे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, ऑब्वियसली वेट गेन होगा। लेकिन अगर वो सही चीजें खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो मसल गेन होगा, नहीं खाएगा तो गड़बड़ होगी। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या कह सकते हैं, 1800 खा रहा है 2800 जा रहा है तो वेट घटेगा। मोस्टली जिन लोगों का वेट कम रहता है उनकी केस में यही होता है, वो जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा बॉडी उनका कैलोरी खर्चा कर रहा है। समझ में आ रहा है? वेट क्यों नहीं बढ़ता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सॉरी, वेट क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो खाता बहुत हूं लेकिन बढ़ता नहीं है। तो आप जितना खा रहे हो उसकी कैलोरी ट्रैक करनी पड़ेगी, और आप खर्चा कितना कर रहे हो उसकी भी कैलोरी देखनी पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है। या कुछ लोग रहते हैं जहां पे बोलते हैं मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, तो आप जितना खा रहे हो वो ज्यादा है, खर्चा कर रहे हो वो कम है, तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों सवालों का जवाब मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आरएमआर मैंने जैसे बताया अलग अलग एक्टिविटीज में लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। लेकिन महिलाओं का नेचुरली आरएमआर जो है, बीएमआर जो है वो कम है कंपैरेटिवली मेल। तो ये एवरेज बताया गया है, हर एक का अलग अलग आता है। अभी आप अगर साइट पे जाओगे, गूगल करोगे, मेरा हो गया तो मैं इस सेशन में डाल दूंगा, मैंने पुराना वाला वेट गेन का सेशन लिया था, उसमें
उसमें मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप खुद अपना वेट गेन मसल गेन चेक कर सकते हो। कोशिश करूंगा मैं इस सेशन के कमेंट में या इसमें वो वाला लिंक आप सबसे शेयर करूं, जिससे आप खुद अपना मेटाबॉलिज्म रेट निकाल सकते हो, और साथ ही साथ आप खुद अपना कैलोरीज कितना आपको डेली लगता है वो निकाल सकते हो, जिससे आपको खुद को मसल गेन में आसानी होगी। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझाया, तो वेट कैसे गेन होगा, मसल कैसे गेन होगा। तो देखो, जब हम 500 कैलोरीज अगर डेली की एक्स्ट्रा खाएंगे, तो एक हफ्ते बाद बॉडी के अंदर 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाएंगी, जिससे आपका 1 पाउंड बढ़ेगा। 1 पाउंड माने तकरीबन आधा किलो। तो अगर आप ये ऐसा अगर एक हफ्ते करते हो, तो आपका एक हफ्ते के अंदर 1 पाउंड बढ़ेगा। तो आपको कितना बढ़ाना है उतने हफ्ते करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 5 किलो बढ़ाना है, तो आपको 10 हफ्ते तक इस सिलसिले को चालू रखना पड़ेगा। वापस भूलो मत, एक्सरसाइज के साथ चालू रखना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन क्या है, इट इज कैलोरी इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ बच्चों का, और यहाँ पे मेल फीमेल का। तो इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट निकालिए, जिससे आपको खुद को पता चलेगा आप कहाँ पे हो, आपको आपकी हाइट क्या है, आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। ये एक सिंपल चार्ट है, जरूरी नहीं इस हिसाब से 5-10% प्लस माइनस होगा, लेकिन इस चार्ट को पूरा सही ना माने, क्योंकि हमने जो शुरू में थ्योरी देखी थी वो भूले नहीं। अगर आपकी बॉडी में लीन बॉडी मास ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आप हेल्दी हो। अगर आपकी बॉडी में एडिपोस टिश्यू जो हमने देखा था, फैट परसेंटेज, विजरल फैट ज्यादा है, फिर शायद आप इस वेट चार्ट के हिसाब से सही हो। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो भले आपका वेट सही है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अनहेल्दी साइन है। तो इस चीज को कभी भूलना नहीं है। तो डाइट के ऊपर आते हैं, जो लास्ट पार्ट है हमारे सेशन का, ब्रेकफास्ट कहां से करें, कैसे शुरू करें ब्रेकफास्ट में अगर हमें अच्छा डाइजेशन चाहिए, तो वेजिटेबल जूस से दिन की शुरुआत करें। उसी के साथ आपके अभी ये जिन लोगों का डाइजेशन वीक है, वो वेजिटेबल जूस से शुरू करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेस्ट ब्रेकफास्ट में एक बनाना ले, घी ले और गुड़ ले, इन सभी को एक साथ ले। अभी एक आप बाउल ले सकते हो, उसके अंदर बनाना के स्लाइस कट कर सकते हो, ऊपर से आप उसके अंदर घी डाल सकते हो, और गुड़ भी, उस गुड़ को क्रश करके डाल सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिनको वेट गेन करना है उन लोगों के लिए। उसी के साथ सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स भी आपके डाइट में रखें, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेंगे। अंडे खाएं, लेकिन अंडे के साथ योग को थोड़ा लिमिट करें। ज्यादा वैसे मसल गेन में चल जाता है, लेकिन फिर भी जितना लिमिट में हो वो भी चलेगा। मतलब निकाल के फेंकने के, जिन लोग अंडे ज्यादा खाते हैं, 3-4 अंडे तक कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 अंडे आप ले सकते हो। ओट मिल ले सकते हैं विद बॉइल्ड एग, पूरा बॉइल्ड एग खा सकते हैं। उसी के साथ होल व्हीट दलिया विद अगेन बॉइल्ड एग्स। मैं अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। इतने सारे नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, फिर इतना सब खाना है क्या। कभी एक दिन ये खा लो, कभी एक दिन ये खा लो, कभी एक दिन ये खा लो। जिनको चलता है अंडा, वो अंडा खाएंगे, जिनको नहीं चलता है वो पनीर खाएंगे। होल व्हीट पराठा विद एग और पनीर बुर्जी, या हम कह सकते हैं चिक पीस, काबुली चना है, उसके थ्रू स्पिनच या एग बुर्जी। इसके साथ आप रोटी खा सकते हो। मूंग दाल डोसा है विद पनीर स्टफिंग खा सकते हो, प्लेन भी खा सकते हो। या कैशू, आप उपमा ले रहे हो, पोहा ले रहे हो, इसमें आप कैशू मतलब काजू या बादाम ऐसी चीजों को भी डाल सकते हो, जिससे आपका अगेन गेनिंग बढ़ेगा। उसके साथ ब्रेड को अवॉइड करना है, चाय को अवॉइड करना है, बिस्किट्स को अवॉइड करना है, और बासी भोजन नहीं खाना है। देखो, बासी भोजन आपको जो मतलब एक थकान देगा, एक सुस्ती देगा, उससे एनर्जी कम होने वाली है आपके अंदर। उसके साथ जो दोपहर का लंच है, अगेन इसमें हमने ऑप्शन दिया आपको, चपाती पनीर के साथ, सब्जी के साथ, अलग अलग बीन्स, उसके साथ दाल राइस विद घी, दही ऐड करें दोपहर के खाने में, लस्सी भी रखें। आपके लस्सी बहुत हेल्प करेंगी गेनिंग में। अभी यहाँ पे मैंने ऑप्शन कम दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जो भी खा ले उसके साथ भी मैंने एक जनरल आइडिया दिया है। पूरा कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए खाने में। मिड स्नैक्स में आप चीज क्यूब्स ले सकते हो, और आप डेली एक चीज स्लाइस है, एक चीज क्यूब खा सकते हो। मसल गेन के इसमें भी, फैट लॉस के इसमें भी, उससे ज्यादा कैलोरी नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाएगा, और वो आपको एक फुलफिलनेस का फीलिंग मिलेगा। आप अलग अलग स्मूदीज के बारे में रिसर्च करो, बहुत सारे अवेलेबल है। स्मूदीज बहुत हेल्प करती है आपको मसल गेन के अंदर। बनाना पीनट बटर रोटी, अभी ये क्या है, आपने एक रोटी लिया जिसके अंदर बनाना कट करके स्लाइस डाल दिया, अभी ये मिड स्नैक्स है, उसके ऊपर आपने या पीनट बटर लगा दिया। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका अगेन एक हेवी मील बन जाता है 5 बजे का।
और अगेन जैसे मैंने कहा मास गेनर शेक्स होते हैं, स्मूदीज होते हैं, ये मास गेनर शेक के अंदर वो प्रोटीन पाउडर जो हमने आपको रिकमेंड किया उसके 2 चम्मच को जरूर ऐड कीजिए। जिन बच्चों का वेट कम है उन्हें मास गेनर शेक और स्मूदीज जरूर हमारे प्रोटीन पाउडर के साथ बना के दीजिए। बॉइल्ड स्प्राउट्स का इस्तेमाल कीजिए शाम के 5 बजे के इसमें। रात का जो डिनर रहेगा इट शुड बी लाइट, 2 घंटा सोने से पहले लेना है, और उसके साथ आपको रॉ वेजिटेबल सैलड्स को ऐड करना है डिनर के पहले। ब्राउन राइस या व्हाइट राइस कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने भले इंस्टेड लिखा है लेकिन आई विल रिकमेंड बोथ। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, रागी, इन रोटियों का इस्तेमाल कीजिए व्हीट रोटी की जगह डिनर के इसमें, जो आपको ज्यादा फायदा देगी, अच्छा फाइबर भी देगी आपका। और सीजन वाइज अभी 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 जैसे कि आप रेगुलर इसमें ज्वार या रागी इन दोनों को रख सकते हो। उसके बाद कुछ हाई कैलोरी फूड आइटम्स की लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट वापस लीजिए। ये चीजें ऐसी हैं जैसे कि केला है जो बहुत हाई कैलोरी और इमीडिएट एनर्जी देता है, एक्सरसाइज के बाद अगर कुछ ले सकते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होती केला खाने से। देखो अगेन डाइट ऐसी चीज है पर्सन टू पर्सन बदल जाती है, तो आप बेझिझक केला खाइए। और वापस बॉइल्ड पोटैटोज बहुत हेल्प करते हैं, बॉइल्ड पोटैटो इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इससे फैट नहीं बढ़ता है जब आप इसे बॉइल्ड फॉर्म में लेते हो, जब आप इसे फ्राइड फॉर्म में लेते हो तो ये फैट बढ़ाता है। स्वीट पोटैटोज भी मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं, इट इज एन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है और बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है। वो लाल कलर का रहता है, हम उसे मराठी में रताला कहते हैं, अब मुझे पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। और स्मूदीज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आप अलग अलग हाई कैलोरी स्मूदीज बना सकते हो, हमारी प्रोटीन पाउडर को जरूर उसमें ऐड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स जिसके अंदर अंजीर बहुत हेल्पफुल है मसल गेनिंग में, डेट्स बहुत हेल्पफुल है, कैश्यू बहुत हेल्पफुल है, काजू बहुत हेल्पफुल है, रेजिन्स यानी मनुका, काला मनुका ले सकते हो, रेगुलर मनुका, वॉलनट्स, अखरोट ले सकते हैं। बटर, होममेड बटर हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मार्केट के बटर में सॉल्ट बहुत ऐड रहता है, तो होममेड बटर बनाइए, वो ज्यादा फायदा रहेगा। उसके साथ घी या पीनट बटर, चीज, ये क्रीम भी आप ऊपर से सब्जी में ऐड करके ले सकते हो, बिकॉज ये हाई कैलोरी फूड है। अलग अलग लेज्यूम्स, लेंटिल्स, पनीर, मतलब जैसे हम स्प्राउट्स की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे कर्ड भी मेंशन किया गया है, वो बहुत अच्छा गुड बैक्टीरिया आपको देगा। और जिंजर जो है, अदरक जो है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत, तो ग्रेट किया हुआ अदरक आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेजिटेबल जूसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे भी फायदा देगा। सोयाबीन लिमिटेड अमाउंट में लेना है, चिकपीस यानी काबुली चना, किनो यानी राजगिरा है वो, कोकोनट बहुत बहुत हेल्दी अच्छा फैट सोर्स है, आपकी हाई कैलोरी फूड के अंदर भी आता है और बहुत हेल्प करेगा। ब्राउन राइस भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स का भी चार्ट यहाँ पे आपके सामने है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं ये पूरा पीपीटी चाहिए तो फेनिल सर को भेज देता हूँ, वो आपको भेज देंगे। तो कैलोरी चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, उम्र के हिसाब से अलग अलग रहता है, मेल फीमेल अलग अलग रहता है। तो ब्रेकफास्ट जो है सुबह 7 से 8 के बीच में जो होता है ये आइडियल टाइम है। 10 के बाद जो होता है उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहा जाता। तो कुछ लोग तो नींद में से उठते ही 10 के बाद है, तो उनके लिए मैं कुछ रिकमेंड फिलहाल तो नहीं कर सकता, उस शेड्यूल को आगे आगे जरूर लेके जा सकते हैं। कुछ लंच जो है आइडियल टाइम 12:30 से 2 है, 4 के बाद जो खाया जाता है उसे लंच नहीं कहते हैं। और डिनर टाइम जो है वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से 6 से 8 है। यहाँ पे अभी आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने 9 ऐड किया है, बट मोस्टली जो 10 के बाद होता है उसे डिनर नहीं कहते हैं। ओके, उसे जहर कहते हैं। अभी उसे जहर क्यों कहते हैं, तो एक्चुअली इसके ऊपर बहुत अच्छा यूट्यूब पे सेशन है बाय आर माधवन। आर माधवन हम सबको पता है, या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, शायद गुजरात में ना पता हो तो, वो साउथ के एक अच्छे स्टार है आर माधवन। उनका एक वीडियो है ड्रिंक फूड एंड च्यू वाटर, उसमें उन्होंने बताया जब आप लेट नाइट खाना खाते हो तो बॉडी झगड़ता है, मतलब बॉडी फाइट करता है जिंदा रहने के लिए, और एक ऑप्शन रहता है बॉडी के सामने, क्या वो खुद को जिंदा रखे या वो खाना डाइजेस्ट करे। तो इतना मेहनत करना पड़ता है बॉडी को जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो, और इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। और स्क्रैप को हटाइए अपने खाने में से, जो क्रैप है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, रिफाइंड शुगर है, आर्टिफिशियल फूड है, प्रोसेस फूड है, इसे क्रैप कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ क्रैप, आगे से याद रखो, क्रैप हम बोलते हैं ना बहुत बार, बंद करो बकवास, बकवास मतलब क्रैप। तो ये बकवास जो बहुत बार हमारी बॉडी के अंदर हमने चालू किया है बकवास को, इसे हमें कट करना है, कट दिस क्रैप। तो ये आपकी लाइफ में से कट कर डालो इन चीजों को, बहुत ही आपका लाइफ अच्छा रहेगा। अभी गेनिंग फास्ट करने के लिए इनफ क्वालिटी कैलोरीज को खाना जरूरी है। जब आप शॉपिंग के लिए जाओ तो
ध्यान से अच्छी चीजों को सिलेक्ट करो। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, अच्छे से प्लानिंग करो, डिस्कस करो क्या सही है क्या गलत है, बैठ के फैमिली के साथ इसका प्लानिंग करो, जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए मैंने बोला ये पीपीटी आपको दूंगा जिससे आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। और अगर आपको गेनिंग करना है तो धीरे धीरे खाना बढ़ाओ, एकदम से खाना मत ज्यादा खाओ। अचानक से अभी मेरा सेशन सुन लिया, कल से 2 की जगह 3 रोटी मत करो, या कुछ भी चीजें डबल मत करो, स्टेप बाय स्टेप। और जब आप खाते हो तो हिसाब से खाओ कि भाई वो भले गेनिंग करना है आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में आधा किलो बढ़ेगा तो सही है यार, चलो देर हो गया हमसे, 15 दिन में भी अगर आधा किलो बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं ना, जिनको बढ़ाना है वो सही से बढ़ाए। एंड आपकी बॉडी को मसाज कीजिए सिसेम ऑयल यानी तिल के तेल से, वो भी बहुत बहुत फायदा करेंगे, उससे आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहेगी। और रेगुलर वर्कआउट के ऊपर फोकस कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एंड आपके बॉडी मेजरमेंट्स को चेक कीजिए, ना कि वेट को। बहुत बार लोग क्या करते हैं, वेट देखते हैं, वेट को नहीं चेक करना है, आपकी बॉडी को देखना है, आपके ये कितना बढ़ रहा है, आपका चेस्ट कितना बढ़ रहा है, आपको वेट मसल गेन करना है ना, तो ये पार्ट कितना बढ़ रहा है आपका, इसके ऊपर फोकस कीजिए। पेट कम हो रहा है क्या, अगर कोई इसको फैट लॉस के हिसाब से ले रहा है तो पेट कम हो रहा है क्या, उसको जहां पे फैट है वो कम हो रहा है क्या, वो चीजों को हमें मेजर करना है, ना कि हमें वेट देखना है। और किसी के साथ हमें कंपेयर नहीं करना है। तो एक यहाँ पे मैंने कोट लिखा है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, इट्स अबाउट एफर्ट। आपके एफर्ट आप कितना उसके लिए कोशिश कर रहे हो वो जरूरी है। एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे, और जब आप उस एफर्ट को हर एक दिन लाते हो, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, और वहीं से वो बदलाव शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आपने इस सेशन को, बिकॉज ये बहुत ही, वैसे देखा जाए तो टेक्निकली बहुत हेवी सेशन है, लेकिन आपने फिर भी इसे इतनी पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए बहुत सारा थैंक्स। एंड विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेटसर्फ एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू। થેન્ક યુ સો મચ સર. એકવાર જોરદાર તારી સર માટે. ખૂબ જ સરસ આજની એમની ઇન્ફોર્મેશન હતી, અને સ્પેશિયલી એમણે જે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, 1 કિલો આપણે લોખંડ અને 1 કિલો થર્મોકોલ, તો એ ખરેખર એકદમ ફેક્ટ વસ્તુ છે, કારણ કે બંને છે 1 કિલો, અને એવી જ વસ્તુ કદાચ આપણી અંદર પણ આપણા શરીર સાથે છે. તો આઈ થિંક આપણે મસલ ગેઇન ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને જેવી રીતે સરે કીધું કે વેટ લોસને લઈને પણ એક સેશન એમનું ઓલરેડી છે, તો આપણે એના માટે પણ આપણે નેક્સ્ટ વેનસડે, એનાથી નેક્સ્ટ વેનસડે જ્યારે સરનો ટાઈમ હશે એ રીતે આપણે પ્રિપેર કરશું. બટ યસ, એવરી વેનસડે આપણે કોઈક ને કોઈક પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ જેવી રીતે રાખીએ છીએ એવી રીતે રાખીશું. અને આની સાથે જ આજનું આ વેટ ગેઇન એન્ડ મસલ ગેઇન ટ્રેનિંગમાં આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ. વિશિંગ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ, એન્ડ